हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ब्रिंग हर बैक। ये हॉरर थ्रिलर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को बेसुध हालत में देख पाते हैं जो एक व्हाइट डस्ट के सर्कल में बैठी हुई थी और एक सेमी न्यूड सा आदमी तब आकर उसके सर पर हाथ रखकर कोई रिचुअल करके जाता है। जिसके बाद हम एक दूसरी लेडी को वहीं पर देख पाते हैं जो रशियन लैंग्वेज में बोल रही होती है और जहाँ पर ये होती है वहाँ पर तमाम लोग थे क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कल्ट रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा होता है। और वो लेडी जो थी वो इस रिचुअल की रिकॉर्डिंग कर रही होती है जहाँ का यह सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था क्योंकि यहाँ पर एक लेडी को फोर्सफुली सब लोग हैंग करके मार रहे होते हैं पर किसी के भी आंख में दया भाव बिल्कुल भी नहीं था। कोई मरे जा रहा था तो कोई पॉजेस्ड बेसुध पड़ा हुआ था। सीन यहीं पर कट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर पाइपर को देख पाते हैं जिसकी साइट पार्शियली डैमेज्ड है, मतलब इसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, सिर्फ लाइट्स और शेप से दिखा करते थे। पाइपर का कोई दोस्त नहीं था तो वो बगल में खड़ी कुछ लड़कियों से बात करके उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो लड़कियां घमंडी और एटीट्यूड से भरी पड़ी थी। कोई भी पाइपर को पसंद ही नहीं करता उसके लुक्स की वजह से। तभी उसका भाई एंडी उसे लेने के लिए आ जाता है तो असलियत में सिर्फ एंडी ही पाइपर का दोस्त था जो उससे बहुत प्यार किया करता था सेल्फलेसली। भले ही वो उसका सौतेला भाई था पर इन दोनों की ही माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, सिर्फ इनके डैड ही थे जो इनका ख्याल रखा करते थे। लेकिन घर आने के बाद जब इनके फादर बुलाने पर भी आंसर नहीं करते बाथरूम से तो एंडी को मजबूरन दरवाजे के लॉक को नाइफ से खोलकर अंदर घुसना पड़ता है जहां पर इनके डैड बेसुध होकर बाथरूम के फ्लोर पर पड़े थे क्योंकि शायद शावर लेते वक्त उनका पैर फिसल गया होगा और वो गिर पड़े। इस वजह से उनके सर पर भी चोट आ गई थी, शायद इसीलिए वो मारे गए, जो काफी ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट था इन बच्चों के लिए क्योंकि अब ये दोनों ही बच्चे अनाथ हो चुके थे। और अब कानून की तरफ से जो काउंसलर इनकी इंचार्ज थी मिसेस वेंडी, वो इन दोनों ही बच्चों को एक फॉर्मर काउंसलर लॉरा की निगरानी में भेजने का फैसला लेती है जो इनकी नई फॉस्टर मदर होगी। वैसे तो वो पाइपर को ही अपने साथ में रखना चाहती थी लेकिन एंडी अपने बहन से दूर नहीं रह सकता था तो वो वेंडी से उसे भी रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और एंडी पहली बात तो किसी के साथ में रहना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि वो अपना और अपनी बहन का ख्याल खुद रख सकता था, लेकिन वो अब तक 18 साल का हुआ नहीं था और जैसे ही होगा वो अपनी बहन की गार्जियनशिप खुद ले लेगा। किसी के भरोसे वो पाइपर को नहीं छोड़ने वाला था। और ये सब तब अगले ही दिन घर से शिफ्ट होने के लिए रेडी होने लगते हैं। पाइपर अपने फादर के पिलो को अपने साथ ले जाती है क्योंकि पिलो में उसके फादर की खुशबू थी। और ये दोनों भाई बहन तब अपने कार से पहुंच जाते हैं अपने फॉस्टर मॉम लॉरा के घर पर, जो एक आइसोलेटेड एरिया में रहा करती थी। आसपास कोई भी घर नहीं था, सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। और उनकी फॉस्टर मदर लॉरा तब इन्हें बड़े प्यार से वेलकम करती है और साथ में फोटोज भी खिंचवाते हैं ये लोग, जहाँ पर एंडी नजर ही नहीं आ रहा था क्योंकि लॉरा सिर्फ पाइपर को ही इम्पोर्टेंस दे रही थी। क्योंकि लॉरा की भी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था कैथी और वो पाइपर की ही तरह अंधी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी डेथ पानी में डूबने की वजह से हो गई थी। तभी लॉरा को वेंडी का कॉल आ जाता है जिसने उनका हाल चाल लेने के लिए फोन किया था, तो इस वजह से लॉरा बिजी हो जाती है। तो पाइपर और एंडी बैकयार्ड में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल भी था। लेकिन बाहर जाने से पहले लॉरा इन्हें वार्न करती है कि तुम घूमने जाना लेकिन कैट को बाहर मत जाने देना। लेकिन वो तो इनसे पहले ही बाहर भाग गई, जिसे एक बच्चा ऑलिवर पकड़ लेता है बड़े जोर से कि वो कैट अपने जान के लिए छटपटाने लगती है। और शायद इसीलिए लॉरा उस कैट को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। पर ये कैसा बच्चा था जो कैट के साथ में खेलने के बजाय उसे मारने पर तुला हुआ था। और यही बात एंडी को काफी ज्यादा वियर्ड लगती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लॉरा ऑलिवर को भी पाल रही होती है जिसके आँख के नीचे एक अजीब सा निशान था। और लॉरा का कहना था कि वो बोल भी नहीं पाता जब से उसके पेरेंट्स गुजर गए। और लॉरा जब इनकी मेजरमेंट्स ले रही होती है तब पाइपर पूछ पड़ती है कि ऑलिवर दिखने में कैसा है, तो लॉरा जल्दी से बोल पड़ती है कि ऑलिवर बहुत ही खूबसूरत है और ऑलिवर के पास रेड कलर के बाल हैं जो कर्ली हैं, जो सरासर झूठ था। और उनके इस झूठ के कला से एंडी को आश्चर्य होता है क्योंकि ये बिल्कुल उसके डैड की तरह ही झूठ बोल रही थी और इसीलिए वो एंडी को सिक्रेटिव और लायर लगती है
लेकिन वो इस वक्त कुछ भी नहीं बोल सकता था। और बाहर जब एंडी कार से अपना सामान लाने के लिए जाता है, तब वो उस प्रॉपर्टी में एक निशान को देखता है जो बैरियर की तरह था, जैसे कोई मार्किंग की गई हो। उसे कुछ गड़बड़ तो लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। और अंदर लॉरा पाइपर के लिए तो एक अच्छा सा रूम देती है, लेकिन एंडी को वो एक कबाड़ खाने वाला रूम देती है, जिसका दरवाजा भी नहीं बंद होता। जब चाहे कोई भी अंदर आ जा सकता था। एंडी की तो कोई प्राइवेसी ही नहीं थी। एंडी फिर भी कुछ नहीं बोलता, सिर्फ अपनी बहन के लिए, वरना वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और एंडी भी तो ठहरा एक बच्चा ही। वो अपने फ्रेंड से ऑलिवर के बारे में शेयर करने लगता है फोन पर मैसेज करके कि ऑलिवर एक वियर्डो है, और वो देख नहीं पाता कि लॉरा पीछे से खड़ी होकर उसे ऑब्जर्व कर रही है उसके कमरे में। और वो तब आकर उसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगती है कि तुम किसे मैसेज कर रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है। और जैसे ही लॉरा को मौका मिलता है, वो एंडी के मैसेजेस रीड करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि एंडी ऑलिवर के बारे में क्या सोचता है। और वो तब लॉरा से अपना फोन छीनने के लिए दौड़ पड़ता है और खुद ही पछताने लगता है कि कहीं लॉरा वेंडी से उसके बारे में शिकायत न कर दे। और लॉरा के मन में पता नहीं क्या चल रहा था। वो हर वक्त पाइपर को ऑब्जर्व ही करती रहती थी। और शाम होते ही ये ऑलिवर के साथ एक कमरे में घुसकर एक VHS टेप देखा करती थी। और इसके बाद वो ऑलिवर को लेकर बैकयार्ड के एक रूम में चली जाती, जहाँ जाते वक्त इन्हें एंडी देख लेता है। और जब सुबह होती है, एंडी देखता है कि उसके लार टपक रहे हैं और उसने अपने पैंट भी गीली कर दी होती है, जिसे वो खुद ही क्लीन करने के लिए जाता है। और जब वो शावर लेने के लिए जाता है, उसे उसके डैड के अंतिम समय की याद आ जाती है, जब पाइपर उन्हें CPR देकर उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन एंडी ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि शायद उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। और इसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आगे जान पाएंगे। और उसी दिन ये सब चर्च आते हैं अपने डैड के फ्यूनरल के लिए, ऑलिवर को एक कमरे में लॉक करके। चाहती तो लॉरा उस बेचारे को भी अपने साथ ले जा सकती थी, लेकिन लॉरा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पता नहीं वो उसे इतना आइसोलेटेड क्यों रखा करती थी। और लॉरा तब चर्च में इनके डैड के डेड बॉडी को अकेला पाकर उनके बालों की एक लट को काट लेती है। और हर वक्त वो इन सिबलिंग्स के बीच में इंटरफियर करती ही रहती थी। ये पाइपर के सामने आकर बताने लगती है कि एंडी ने तो अपने फादर को एक नजर तक नहीं देखा, जो सुन पाइपर को बुरा लग जाता है। और लॉरा तब आगे कहने लगती है कि इंसान की आत्मा महीनों तक उसके डेड बॉडी में ही रहती है, तो तुम्हें अपने डैड को गुड बाय बोलना चाहिए। और यहाँ घर पर ऑलिवर एकदम से ही एग्रेसिव हो चुका था, क्योंकि उसे भूख लगी थी। और वो अपने हाथों से ग्लास को तोड़कर घर से बाहर निकल आता है और बैकयार्ड वाले कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। और जब दरवाजा नहीं टूटता, तो वहाँ पर पड़ी चिकन्स को वो टारगेट करने लगता है। और यहाँ चर्च में लॉरा जबरदस्ती एंडी को उसके फादर के डेड बॉडी को किस करवाती है, कस्टम के नाम पर। और जब एंडी अपने फादर के लिप्स को किस नहीं करता, तो वो खुद ही कर लेती है, जबकि उसका कोई हक भी नहीं बन रहा था। और जब वो देखती है कि उन बच्चों का मूड खराब हो चुका है फ्यूनरल के बाद, तो ये उन बच्चों को खुश करने के लिए घर आकर पार्टी करती है और खूब ड्रिंक करवाती है उन्हें, जिससे ये दोनों ही बच्चे टल्ली हो जाते हैं। जिसका फायदा उठाकर ये एंडी के पास्ट के बारे में बातें उगलवाने लगती है। काउंसलर तो वो थी ही। तब एंडी अपने हाल बताने लगता है जब उसके डैड ने दूसरी शादी करी पाइपर की मॉम से, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनकी ड्रीम फैमिली है। और उसके डैड भले ही पाइपर के लिए एक सुपर हीरो डैड थे उसकी नजर में, लेकिन उसके लिए तो वो एक एब्यूजिव फादर थे, जो उसकी जमकर पिटाई किया करते थे। और उसके डैड तब पाइपर से ज्यादा प्यार किया करते और उसे पीटा करते। तो इसीलिए एंडी को पाइपर से जेलसी फील हुआ करती थी बचपन में। इसलिए जब वो 8 साल का था, उसने पाइपर की पिटाई कर दी होती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा पछताया था। बेचारा वो भी तो छोटा था, उसके अंदर कौन सी बुद्धि थी। और उसका यही वो ट्रॉमा था जिस वजह से वो जवानी में भी बिस्तर गीले कर दिया करता था। और उसके डैड उसे पीटते थे, ये बात वो पाइपर से छुपा लिया करते थे, म्यूजिक या शावर चालू करके। और अब जब ये राज लॉरा को पता चल चुका था, वो एंडी को परेशान करने के लिए खुद ही मग में पी करके उसके पैंट पर फेंक दिया करती थी। वरना एंडी के साथ में ये वारदात कभी कभार हुआ करते थे, जब उसे अपने डैड के सपने आया करते। और हम ये भी देख पाते हैं कि लॉरा एंडी के फोन को हर वक्त चेक किया करती थी और ऑलिवर के सारे ही ट्रेसेस मिटाती रहती थी। तभी वो ऑलिवर को बाहर देखती है, जो उसके कैट को मारने पर उतारू था। और लॉरा तब उसे अंदर लाकर नहलाती है और कहने लगती है कि मुझे पता है तुम भूखे हो, पर सब्र करो, मैं कैसे मानूं कि तुम अंदर हो। और तब ऑलिवर उसे एक क्रीपी सी आईसाइट देता है और बेसिन का टैप अपने आप ही चालू हो जाता है। और तब लॉरा
ओलिवर को मिरर में एकदम से ही पॉजेस्ड देख पाती है, जिसके आंख पूरी तरह से खूनी लाल थे और उस इवल स्पिरिट में इतनी ज्यादा पावर आ चुकी थी कि वो अपने पावर से उस मिरर को ही तोड़ देता है। और अब लॉरा को यकीन हो चुका था कि सब कुछ सही रास्ते पर जा रहा है। मतलब इस लेडी लॉरा ने ओलिवर को किसी इवल स्पिरिट का होस्ट बना रखा था, क्योंकि लॉरा किसी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थी और उसने एक टारी नाम के डीमन को समन करके उसे ओलिवर की बॉडी सौंपती होती है और इसके पीछे शायद इसका बड़ा खतरनाक इरादा था। और दूसरी सुबह जब एंडी की नींद खुलती है, वो अपने कपड़ों को धोने के लिए जा रहा होता है, इसलिए वो पहले से ही वॉशिंग मशीन के पास में कब्जा करके बैठी थी ताकि वो एंडी को मॉक कर सके और पाइपर के सामने अच्छी बन सके, ताकि पाइपर को लगे कि लॉरा एंडी का कितना ख्याल रखती है, वो उसके गंदे कपड़े धोने तक के लिए राजी है। और वो तब एंडी को शावर लेने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसे पता था कि एंडी को बाथरूम में जाने से डर लगता था, क्योंकि उसे उसके डैड की याद आ जाती थी। और इसीलिए वो तब बाहर ही एक टैप में नहाने लगता है, जहां ओलिवर उसे देख रहा होता है और वो ग्लास पर अपने हाथ पटक कर मक्खियां मार रहा होता है, जो एंडी को लगता है कि ओलिवर उसे हाय कर रहा है। और ओलिवर असल में उन मक्खियों को मारकर खा रहा होता है, क्योंकि लॉरा ने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया और वो भूखा था। और उस दिन लॉरा और पाइपर शॉपिंग के लिए जा रही होती हैं, तो आज एंडी और ओलिवर घर पर ही रहने वाले थे। और एंडी जब देखता है कि ओलिवर को लॉक करके रखा गया है, तो वो अपने टेक्निक से दरवाजे को अनलॉक कर लेता है और ओलिवर को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उसे फील हो रहा होता है कि ओलिवर बेचारा भूखा है। तो वो फ्रूट के बदले ओलिवर को लिखने के लिए बोलता है, एक पेन और पेपर देकर, और कहता है कि वो जो कुछ भी उससे बोलना चाहता हो वो लिख कर बता दे। और ओलिवर तब बुकलेट पर कुछ लिखता भी है, जिसके बाद एंडी उसे नाइफ से फ्रूट देने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर फ्रूट के साथ साथ नाइफ भी खाने लगता है और एकदम से ही लहूलुहान हो जाता है। और एंडी जब उसकी ये हालत देखता है और उससे नाइफ छीनने की कोशिश करता है, तब इस छीना झपटी में ओलिवर के ऊपर के लिप्स ही कट जाते हैं। और तब ओलिवर की ये दशा देख एंडी उसे हॉस्पिटल ले जाने की सोचता है, मगर ओलिवर उस बाहर वाले वाइट घेरे को पार ही नहीं करना चाहता था। और एंडी जब जबरदस्ती उसे बाहर घसीट कर ले जाता है, तो ओलिवर एकदम से ही छटपटाने लगता है जमीन पर गिरकर। और एंडी तब समझ ही नहीं पाता कि वो उसे बचाने के लिए आखिर करे क्या, और उसका पेट एकदम से ही शिवर करने लगता है और उसमें से गुर्राटे वाली आवाजें आ रही थी। और एंडी तब पहली बार ओलिवर की आवाज सुनता है, जो हेल्प मी बोल रहा होता है, जो सुन एंडी एकदम से ही शॉक रह जाता है, क्योंकि लॉरा ने तो कहा था कि वो बोल ही नहीं सकता। और उसी वक्त लॉरा घर लौट आती है और ओलिवर को बाहर देख वो एंडी पर जोर से चिल्लाने लगती है, पर बेचारा एंडी तो पहले से ही सदमे में था। उसकी नजर तब उस पेपर पर पड़ती है जिस पर ओलिवर ने बर्ड लिखा हुआ था, पर एंडी इसका मतलब समझ ही नहीं पाता। और लॉरा यहाँ ओलिवर को ठीक करने के लिए उस VHS टेप को देखने लगती है, ओलिवर को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय। और वो उस टेप में पता करने की कोशिश कर रही होती है कि अगर डीमन का वो होस्ट बैरियर को पार कर जाए तो उसे वापस से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, मामला यहाँ पर यह था कि वो डीमन जो था वो अपने होस्ट को सिर्फ बैरियर के अंदर ही पॉजेस कर सकता था। बाहर निकलते ही उस डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती थी और होस्ट की बॉडी को उसे छोड़ना पड़ सकता था। तो अगर ओलिवर उस बैरियर से भाग जाए तो वो ठीक हो जाएगा। शायद इसीलिए लॉरा उसे कहीं भी लेकर नहीं जाया करती थी। और उस डीमन के छोड़ने की वजह से ओलिवर अब बोलने लगा था, और जैसे ही वो लॉरा को देखता है वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, जैसे कि वो लॉरा को जानता ही नहीं था और लॉरा ने उसे बंदी बनाकर रखा हो। और लॉरा तब उस VHS टेप से ये जान पाती है कि उस डीमन को वापस से लाने के लिए होस्ट के माथे पर सर्कुलर मोशन में फिंगर को घुमाना होगा, ताकि फिर से वो डीमन काम डाउन होकर उसे पॉजेस कर सके। और इस पूरे समय लॉरा म्यूजिक को बूस्ट करके ओलिवर की आवाज को हाइड करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। और वो तब पाइपर को अंदर कमरे में लाकर उसके सामने ही उसके डैड फादर के कटे हुए लट्टों को ओलिवर को खिला देती है, क्योंकि ये डीमन जो था वो किसी की भी आत्मा को बुला सकता था, उसकी मेमोरी और उसकी आवाज को भी मिमिक कर सकता था। जिसके बाद हम लॉरा के जरिए बनाए गए उस बैरियर को देख पाते हैं, जो काफी बड़े इलाके में फैला हुआ था, जिसे ओलिवर तो कभी पार ही नहीं कर पाएगा। और इसके बाद हम एंडी को देख पाते हैं शावर लेते हुए, जो अपने फादर को ग्लास के उस पार से देख पाता है बाथरूम में, जो उससे कहने के लिए आए थे कि वो बारिश में मारी जाएगी। और जैसे ही एंडी उससे बचकर भागने की कोशिश करता है डर के मारे, वो स्लिप होकर जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। और असलियत में ये उसके डैड नहीं थे बल्कि ओलिवर था।
क्योंकि उसके डैड तो इतने डरावने थे ही नहीं और ये लॉरा की करामात थी और इसीलिए उसने ओलिवर को वो बाल खिलाए थे ताकि वो एंडी को अपने रास्ते से हटा सके और थोड़ा और टाइम वो पाइपर के साथ में स्पेंड कर सके प्यार से। और जब एंडी की आंखें खुलती है वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। बरसात हो रही थी इसलिए उसका मन घबरा रहा था अपनी बहन के लिए कि कहीं वो बरसात में बाहर न चली जाए। उसके डैड ने उसे रोका हुआ था मगर वो तो घर पर लॉरा के साथ में थी जो अपनी बेटी कैथी की वीडियो देख रही होती है। और लॉरा जब इसके बाद एंडी से मिलने के लिए आती है दूसरे दिन तो वो लॉरा से बता देता है कि डैड ने पाइपर को बाहर बारिश में निकलने से मना करा है। मगर ये लेडी जानबूझकर घर जाकर पाइपर को बरसात में ही भिगाती है और उसके साथ में बारिश में खूब खेलती है और प्यार जताने के तौर पर उसे अपनी मरी हुई बेटी के कपड़े पहना देती है और पाइपर को बातों में उलझाकर उसके विचार जानने की कोशिश करती है कि क्या वो तब भी उसके पास में रहना चाहेगी जब एंडी 18 साल का हो जाएगा तब। और 18 साल होने में सिर्फ 3 ही महीने बाकी थे। इसका मतलब पाइपर लॉरा के साथ में सिर्फ 3 ही महीने गुजारने वाली थी। मगर पाइपर शायद लॉरा से इतना भी ज्यादा प्यार नहीं किया करती थी कि वो अपने भाई को छोड़ इसके साथ में रहेगी। इसलिए वो कह देती है कि वो उसे मिलने के लिए वीकेंड्स पर जरूर आएगी लेकिन वो रहेगी अपने भाई के साथ में, जिससे लॉरा की तो उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और वो तब पाइपर को बैक यार्ड वाले कमरे की अनोखी चीज को दिखाने के लिए ले जाती है जो देख हम व्यूवर्स को तो शॉक लग जाता है क्योंकि इस औरत ने अपनी मरी हुई बच्चे की डेड बॉडी को फ्रीजर में डालकर रखा हुआ था और वो तब पाइपर से छुआकर उसे फील करवा रही होती है कि कैसा लग रहा है। बेचारी पाइपर तो कुछ समझ ही नहीं पाती लेकिन उसे अच्छा तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होता। और दूसरे ही दिन इसे मजबूरन एंडी को घर वापस लाना पड़ता है वरना ये तो उसे लाती ही ना। और अब ये तैयारी कर रही होती है ओलिवर को VHS टिप्स को दिखाकर, लेकिन एंडी इनके बीच में आ रहा था और तब ये एंडी और पाइपर के बीच में फासले बढ़ाने के लिए एंडी का परफ्यूम लगाकर वो पाइपर के आंख को हिट करके भाग जाती है सोते वक्त और उसका इल्जाम वो एंडी पर लगा देती है। और वो तब एंडी के बीते हुए कल को लेकर उसे उकसाने लगती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें मारा करते थे इसलिए तुम पाइपर से बदला लेने के लिए उसे मार रहे हो। और वो कहने लगती है कि एंडी पाइपर को देखकर जलता है जो सुनकर पाइपर को भी बुरा लगता है। और एंडी जब पाइपर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तब लॉरा उसे पाइपर के पास ही नहीं जाने देती। वो कहने लगती है कि वो पाइपर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो एंडी उसके करीब ना आए। और उसी वक्त एंडी की नजर ओलिवर पर पड़ती है जो कम्प्लीटली चेंज हो चुका था, पेट फूला हुआ, आंखें खूनी लाल और एक वियर्ड सी चाल। एंडी तब उसके पिक्चर्स क्लिक करने लगता है उसे वैंडी को सेंड करने के लिए लेकिन लॉरा उसके हाथ से फोन छीनकर उसे तोड़ देती है। इसलिए एंडी को तब उस पर गुस्सा आ जाता है। फिर भी वो अपने हद में रहता है पर बार बार लॉरा ही उसे भिड़ने की कोशिश कर रही होती है ताकि एंडी उसे हिट करे और काफी अच्छी एक्टिंग भी कर लेती है वो, जिससे पाइपर भी उससे नाराज हो जाती है। एंडी पाइपर को घर से बाहर लेकर जाना चाहता था लेकिन पाइपर लॉरा की ही बातें सुनती है इसलिए मजबूरन एंडी को ही घर से जाना पड़ जाता है। तो वो जाता है सीधा वैंडी से मिलने के लिए इनकी ऑफिस में और इनकी ऑफिस में ही एंडी की नजर पड़ती है बच्चों की मिसिंग पोस्टर्स पर जिसमें ओलिवर की भी फोटो थी लेकिन इसमें उसका नाम ओलिवर नहीं बल्कि कॉनर पर था जो ओलिवर ने उस दिन एंडी को लिखकर बताने की कोशिश करी थी। और उस फोटो में ओलिवर के बाल तो सचमुच में रेड और कर्ली थे जो लॉरा ने सफा चट कर दिया होता है ताकि उसकी पहचान छुप सके। और एंडी तब तुरंत ही ये बात वैंडी से बताता है, कहने लगता है कि लॉरा ने एक बच्चे को कैद करके रखा है। वो उसकी फोटो को भी वैंडी को दिखाता है और कहने लगता है कि क्या आपने एक बार भी हमें वहाँ पर भेजने से पहले उनके बारे में चेकआउट करने की भी कोशिश नहीं करी। और वो करती भी क्यों, लॉरा तो वहीं की एक फॉर्मर काउंसिलर थी तो पूरा भरोसा था उन पर। और वो तब लॉरा को कॉल करने की सोचती है पता करने के लिए लेकिन एंडी उन्हें मना कर देता है, कहता है कि ऐसा मत करो वरना वो पाइपर को हर्ट कर सकती है। और वो उन्हें घर चलकर देखने के लिए कन्विंस कर लेता है। और लॉरा यहाँ समझ चुकी थी कि जरूर एंडी वैंडी के पास गया हुआ है तो वो पाइपर को जल्दी से गोल्स गेम के लिए भेज देती है। लेकिन घर आने के बाद वो देखती है कि ओलिवर ने पूरे घर की ऐसी की तैसी कर रखी है गुस्से में क्योंकि वो शैतान कुछ ज्यादा ही प्रबल होता जा रहा है। और ओलिवर जैसे ही लॉरा को देखता है वो उस पर एकदम से ही अटैक करने की सोचता है और जल्दी से उसके हाथ को बाइट करके उसकी फ्लैश ही उखाड़ लेता है। तब लॉरा एकदम से ही बेबस हो जाती है, उसे बस में ही नहीं कर पाती और दर्द के मारे वो खुद को ही एक कमरे में लॉक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ओलिवर इतना ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था कि वो कुछ भी खाने के लिए रेडी था
टेबल वगैरह और अपने आप के फ्लैश को भी। और लॉरा जब होश में आती है वो बाहर बैकयार्ड में घूम रहे ओलिवर को वो ग्लास पर अपने हाथों के खून से एक सर्कुलर निशान बनाकर ओलिवर के अंदर के उस डीमन को अपने वश में करने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। जिसके बाद वो ओलिवर को ले जाकर बैकयार्ड के कमरे में बंद कर देती है और ओलिवर तब जल्दी से कैथी के डेड बॉडी को खोलकर उसे खाने में जुट जाता है। जो लॉरा से देखा तो नहीं जा रहा था, लेकिन रिचुअल पूरा करना था तो उसे सहना पड़ता है। जिसके बाद लॉरा को जल्द से जल्द घर को क्लीन करना होगा, क्योंकि उसने पाइपर के फोन पर एंडी के वॉइस मेल को सुन लिया होता है जो उसने वेंडी के फोन से करा होता है। एंडी तब पाइपर से बताने की कोशिश कर रहा होता है कि भले उसने बचपन में उसे हर्ट करने की कोशिश करी हो अनजाने में, मगर अब तो वो उससे बहुत प्यार करता है। वो बुरा नहीं है, बल्कि लॉरा ही बुरी औरत है। वो डैड के ही तरह उसके सामने अपनी सच्चाई नहीं आने देगी। उसने ओलिवर को किडनैप करके रखा हुआ है और अब पाइपर की भी जान खतरे में है। लॉरा तब फटाफट पूरे घर को क्लीन कर डालती है वेंडी के आने से पहले। और वेंडी जब घर पहुंचती है तब वो आगे से जाती है और एंडी बैकयार्ड वाले कमरे के ताले को तोड़ने में जुट जाता है। वेंडी तब कंफर्म करने के लिए पूरा घर घुमाती है और उसे अधिकतर सब कुछ ठीक ठाक ही लगता है, मगर गड़बड़ तो तब हो जाती है जब वो लॉरा के घायल हाथ को देख लेती है। और एंडी भी तब आकर चिल्लाने लगता है वेंडी का नाम, क्योंकि उसने ओलिवर को ढूंढ निकाला था जो कैथी के डेड बॉडी को खाने में जुटा हुआ था। लॉरा तब समझ चुकी थी कि उसकी पोल पट्टी खुलने वाली है, इसलिए वो वेंडी से बताने लगती है कि वो कैथी को वापस लाने की कोशिश कर रही है और ये प्रक्रिया काम भी कर रही है और उसके आने के लिए पाइपर को जाना होगा कैथी की ही तरह। जो सुन वेंडी के तो होश ही उड़ जाते हैं। लॉरा तब वेंडी को समझाने और अपनी ओर लाने की बहुत कोशिश करती है। जिस साइकोपैथ हरकत को देख वेंडी पुलिस को बुलाने की सोचती है और वो किसी तरह लॉरा से पीछे छुड़ाकर घर से बाहर निकल आती है। तब एंडी उसे जल्द से जल्द बैकयार्ड वाले रूम तक लेकर जाता है, जहाँ पर लॉरा ने ओलिवर और अपनी बेटी की डेड बॉडी को रखा हुआ था फ्रीजर में। और ओलिवर उस वक्त जुटा हुआ था कैथी की बॉडी को खाने में। यह शॉकिंग सीक्रेट दोनों को ही हिलाकर रख देता है। दोनों तब इससे पहले कि अपनी गाड़ी तक पहुँच पाते, लॉरा उन्हें टक्कर देकर उन्हें उड़ा देती है। वेंडी की तो मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन एंडी की सांसें चल रही होती है, इसलिए लॉरा उसके फेस को गड्ढे भरे पानी में डुबाकर उसे मार डालती है अपने हाथों से और उनकी लाशों को वो बाथरूम में छुपा देती है, क्योंकि आज आखिरी दिन था और रिचुअल पूरा करना था। इसलिए तो वो तुरंत ही पहुंच जाती है पाइपर को लाने के लिए। और पाइपर तब जैसे ही घर पहुंचती है, ओलिवर उसे एंडी की आवाज में बुलाने लगता है, क्योंकि ओलिवर ने एंडी के फ्लैश को खा लिया था। इसीलिए पाइपर उसे एंडी समझकर उसके करीब चली जाती है और उसके सर को छू लेती है, जो अजीब और टकला था। लॉरा तब आकर उससे रोकने लगती है और कहती है कि वो एंडी नहीं है बल्कि ओलिवर है। तब पाइपर को याद आ जाता है कि लॉरा ने तो कहा था कि ओलिवर के बाल कर्ली और रेड कलर के हैं। तब उसे तुरंत ही लॉरा के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है और उसी बाथरूम में जहाँ पर एंडी की लाश पड़ी हुई थी। और पाइपर तब एंडी के दांतों में लगे ब्रेसेस से ये जान जाती है कि असल में वो उसका भाई है जो अब मर चुका है। तो वो एकदम से ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका अकेला भाई अब उसके साथ नहीं रहा, तो उसे पछतावा हो रहा था। वो उससे माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। तभी लॉरा दूसरे रास्ते से घर के अंदर घुस आती है और पाइपर से कहने लगती है कि एंडी का एक्सीडेंट हो गया था और आगे वो एंडी के बारे में उसे कुछ नहीं बताती। और वो तो पाइपर से बताने लगती है कि उसे एक एंजल मिल गया है और अब ओलिवर के अंदर वाला वो एंजल कैथी को उसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि वो कैथी जैसी ही है। तब पाइपर भी बड़ी नम्रता से उससे पूछती है कि आगे वो उसके साथ में क्या करने वाली है। तब लॉरा कहती है कि वो उसे भी कैथी की ही तरह पूल में डुबाकर मारेगी। जो बात सुनते ही पाइपर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो एक चीज से लॉरा को हिट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी अंधी थी, खुद ही दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। तो लॉरा को मौका मिल जाता है, वो उसे बेहोशी की हालत में ही पूल के अंदर घसीट ले जाती है उसे मारने के लिए, जहाँ पर ओलिवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और ये जो ऑकल्ट प्रैक्टिस रिचुअल था, यह मृत इंसान को पुनर्जीवित करने के लिए था। तो ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से थी कि उस स्टारी डीमन को पहले समन करके किसी इंसान को उसका होस्ट बनाना था, और जब वो डीमन अपने पूरे चरम पर हो तब उसे छोड़ देना था उस डेड बॉडी को खाने के लिए जिसे जिंदा किया जाना था। और एक पॉजेस्ड इंसान, मतलब यहाँ पर ओलिवर, कैथी की डेड बॉडी को खाएगा। और जब पाइपर कैथी की तरह मारी जाएगी तो ओलिवर ने जो कैथी की डेड बॉडी को खाया है
वो उस सारे फ्लैश और ब्लड को पाइपर के मुंह के अंदर वॉमिट कर देगा। पाइपर का ड्राउन होकर मरने के बाद तो उसकी आत्मा खुद ही उसके शरीर को छोड़ देगी। तो वो डीमन कैथी की आत्मा को पाइपर के बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिससे पाइपर वापस से जिंदा हो जाएगी, मगर आत्मा उसमें कैथी की होगी। लेकिन प्रेजेंट में जब वो पाइपर को डुबाकर मारने की कोशिश करने लगती है तो पाइपर के जुबान से माँ शब्द निकल जाता है छटपटाहट में, जिस वजह से लॉरा को कैथी की याद आ जाती है और उसने इमोशंस में आकर पाइपर को छोड़ दिया। और जब ओलिवर ने उसे भागते हुए पकड़ने की कोशिश करी तो पाइपर उसे भी हिट करके भाग निकली और उसने लॉरा के घर के उस बैरियर को क्रॉस कर लिया। और तभी सड़क से गुजरते हुए एक कपल पाइपर की हेल्प करते हैं और ओलिवर के अंदर का वो डीमन जब अपना टास्क पूरा नहीं कर पाया तो उसने कैथी का वो फ्लैश और ब्लड वॉमिट कर दिया। और कॉनर अब थोड़ा बहुत होश में था क्योंकि वो डीमन कमजोर हो चुका था। और यहाँ लॉरा अपने कैथी को याद कर रही होती है, जिसे वो पूल के अंदर घसीट कर ले जा रही थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अब कैथी नहीं जिंदा होने वाली थी। और ओलिवर भी तब हिम्मत करके उस बैरियर को क्रॉस कर जाता है। उसे पता था कि उसे कितनी तकलीफ सहनी पड़ सकती है, तब भी वो हिम्मत नहीं हारता क्योंकि वो उस डीमन से फ्री होना चाहता था। जिसके बाद हम पाइपर को देख पाते हैं जो अपने भाई के उस आखिरी वॉइस मेल को सुन रही होती है। वो उसे याद करके रोने लगती है। जिसके बाद हम ओलिवर को देख पाते हैं जो पुलिस को मिल चुका था फॉरेस्ट में, और लॉरा भी अपने कैथी के साथ में पूल में पड़ी हुई थी जिसे पुलिस सराउंड कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।